fungal body or body of fungus is composed of elongated filaments called hyphae, and singular term is hypha. These hyphae means fungal filaments. These hyphae, it means fungal filaments are intermeshed with each other and form a network called mycelium. All fungi are hyphal, means having hypha, or mycelial, except yeast are unicellular. तो अब आपको अच्छे से बच्चों हाइफा समझ में आ गया, हाइफी समझ में आ गया। पर अभी हमें और क्वेश्चंस कंपटीशंस के लिए कवर करने हैं, तो हम थोड़ा सा हाइफा का स्ट्रक्चर समझते हैं कि एक हाइफा का स्ट्रक्चर क्या है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ हाइफा, यानी कि हम फंगल फिलामेंट का स्ट्रक्चर समझते हैं। फंगल फिलामेंट, तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, हाइफा कुछ नहीं है, बस एक एलोंगेटेड सेल है, यानी फंगस की एक एलोंगेटेड सेल है, जिसे आप फंगल फिलामेंट कहिए चाहे आप एलोंगेटेड सेल कहिए। ठीक है, जनरली आपने बुक्स में सेल्स ऐसी देखी हैं, कुछ सेल ऐसी देखे हैं, कुछ सेल आपने इस तरह की बनी हुई देखी होंगी, पर ये एक एलोंगेटेड सेल्स है। तो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर को हम फिलामेंट कहते हैं। तो फंगल फिलामेंट मीन्स फंगल सेल। तो वो सेल इस तरह के, ये एक बिल्कुल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। दिस इज द फंगल फिलामेंट। तो हमें इसका स्ट्रक्चर समझना है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये हाइफा तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया। हमने हाँ जी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, देख लीजिए सिलेंड्रिकल है। तो हमने कहा लाइक द प्लांट सेल, इस फंगल फिलामेंट के ऊपर भी एक सेल वॉल है। ठीक है, जैसे हमारे हाथ के ऊपर ये एक आपको ग्लव्स दिखाई देता है, ये एक लेयर दिखाई दे रही है आपको, ठीक ऐसे ही आप समझ लीजिए फंगल सेल के ऊपर भी, फंगल फिलामेंट के ऊपर भी एक हार्ड कवरिंग है, एक थिक लेयर है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। लेकिन उस सेल वॉल के अंदर, इस ग्लव्स के अंदर ये स्किन है। आपने कहा ठीक, तो हमने ऐसे ही अगर ये फंगल सेल वॉल आपको दिखाई दे रही है, फंगल सेल वॉल, तो इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, जो एक सेल की कैरेक्टरिस्टिक है। और उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे राइबोसोम्स, पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे, प्लास्टिड नहीं होंगे, बिकॉज फंजाई आर एक्लोरोफिलस। तो अगर हम आपको वो सब कुछ दिखाना चाहेंगे, तो क्या हमें, अगर हम चाहते हैं इस पेन में आपको रिफिल दिखा दें, तो क्या हमें इस पेन का ऐसे सेक्शन कट नहीं करना पड़ेगा? आपने कहा यस सर बिल्कुल करना पड़ेगा। तो हमने पहले यहाँ पर एक हाइफा बनाया और उसका सेक्शन ऐसे कट कर दिया। तो दिस इज द फंगल फिलामेंट, दिस इज द हाइफा। ये एक हाइफा है। ठीक है, और छोटा कर देते हैं। अब इसका हमने सेक्शन कट कर दिया, तो आपको इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भी दिखाई देने लगा। आपने कहा यस सर। तो आपने कहा व्हाट इज दिस? हमने कहा दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and this plasma membrane is protected by a thick and hard covering. This is called cell wall. This is called
सेल वॉल, ये सेल वॉल है, दिस इज द सेल वॉल. Very very important question from the cell wall of fungi. In plants, this cell wall is made up of cellulose. In most of fungus, cell wall is made up of chitin. Made up of chitin. What do you mean by chitin? Presence of chitin is the characteristic of fungi. But in animals, जब आपने अर्थोपोडा पढ़े थे, जब आपने कॉकरोच या अदर मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स पढ़े होंगे, तो आपने पढ़ा था कि उन अर्थोपोडा का जो आउटर स्केलेटन है, जो हार्ड स्केलेटन है, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ काइटिन. यानी कि कहीं ना कहीं फंजाई में कुछ करैक्टर एनिमल किंगडम से मिलते हैं. तो इनिशियली शुरुआत में हमारे बहुत सारे साइंटिस्टों ने फंजाई को किस में प्लेस किया था? एनिमल में प्लेस किया था. बट कुछ डिफरेंस जब ऑब्जर्व हुए तो हमने इसको एक अलग सेपरेट क्या बना दिया? किंगडम बना दिया. तो काइटिन क्या है? काइटिन इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग polysaccharide. Polysaccharide means sugar. Chitin is a nitrogen containing polysaccharide and basically is made up of acetyl glucosamine. Chitin is a nitrogen containing polysaccharide and basically is made up of acetyl glucosamine. And this is plasma membrane and it closes a viscous fluid. This is called cytoplasm. This is called cytoplasm or cytoplasmic matrix. It contains well-defined nucleus. This is the genetic material, DNA. And this is nuclear membrane. Nuclear membrane is double membranous structure. दो membrane है. And here and there are pores. और इसी nuclear membrane में जो double membranous है, आपको एक outer layer और एक inner layer दिखाई दे रही है. And both layer possesses a narrow space. तो डबल मेम्ब्रेनस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह ये पोर्स हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग साइटोप्लाज्म. दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स. These are called nuclear pores. And this is nucleus. और फंजाई, एज यू नो, फंजाई आर यूकैरियोटिक, तो न्यूक्लियस कैसा हो गया? यू वेल डिफाइंड. यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस कैसा हुआ? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ठीक. दिस न्यूक्लियस surrounded by some tube-like structure which surround the nucleus and they are very intertangled to each other. आपने कहा सर these are actually endoplasmic reticulum. हमने बिल्कुल सही, endoplasmic, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रेटिकुलम मीन्स एक नेटवर्क है, तो कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का क्या है? एक नेटवर्क है. दिस इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जर्नली इट इज कॉल्ड ईआर. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ईआर. ये दो तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. इफ राइबोसोम्स मीन्स प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. राइबोसोम कुछ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर सेल से पाई जाती हैं और ऑल लिविंग सेल्स में है, ऑल यूकैरियोटिक एंड इवन प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम्स हैं. दीज राइबोसोम्स आर रिगार्डेड एज प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. किसी भी सेल में प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? राइबोसोम्स हैं. तो फंजाई ऑल्सो पोसेसेस राइबोसोम्स. तो दीज आर राइबोसोम्स.